हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम अपनी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम बहुत टाइम से थोड़ा डिले हो गया था वीडियो, बट चलिए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों, लास्ट वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं तो हमारा टॉपिक चल रहा था रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। और उस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। मैं एक बार अभी आपको और रिवाइज करा दूंगा थोड़ा। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर बताए थे। कौन कौन से थे बच्चों? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड 6 वन इज बेंजाइन, ठीक है। और उन सब की रिएक्टिविटी क्यों है, मतलब वो क्यों रिएक्शन इंटरमीडिएट हम उसे बोल रहे हैं, ठीक है। और उनका जो रिएक्टिविटी होने का, हाईली रिएक्टिव होने का जो रीज़न है वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया था। चलिए, तो अब हम ऐसा करते हैं बच्चों, वन बाय वन डिटेल डिस्कशन करते हैं इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का। तो इस सीरीज में पहला इंटरमीडिएट जो बच्चों हमारा होता है वो होता है बच्चों हमारा कार्बोकेटायन, ठीक है। क्या होता है बच्चों? कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन देख सकते हो, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बीच में बनने वाली कुछ ऐसी स्पीशीज जो क्या होती हैं, अनस्टेबल होती है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती है, बीच में बनती हैं और फर्दर ब्रेक होके फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल और आयंस, देखिए, द मॉलिक्यूल और आयंस विच इज formed between reactants, ठीक है, between reactants and product। समझ में आया? तो मॉलिक्यूल देखो, कहीं कहीं मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं बच्चों इंटरमीडिएट, जरूरी नहीं कि हमेशा आयन ही हो। कोई मॉलिक्यूल मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट ट्रीट हो सकता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल और आयंस विच इज फॉर्म्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in the reaction is called, सब लिख लेते हैं, in the reaction is called reaction intermediate, is called reaction intermediate, ठीक है। अच्छा, ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट, ऐसा भी मेंशन कर लीजिए। इट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते बच्चों, बस बीच में बनते हैं और उसके बाद फिर से ब्रेक हो जाते हैं और क्या बन जाता है, फाइनली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाता है। क्लियर है ना? ओके, चलिए, तो अब हम बच्चों इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो हमारा, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। देन अब हमारा जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है बच्चों वो होता है हमारा कार्बोकेटायन, ठीक है। तो आज हम कार्बोकेटायन के बारे में देखते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का मतलब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो जो वर्ड है यहाँ पे कार्बन के लिए यूज हो रहा है। और केटायन का मतलब है कि उसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन क्या है बताइए? कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लिख देते हैं कार्बन एटम with positive charge, ठीक है। कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ये क्यों है इंटरमीडिएट? कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, ठीक है। इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट है ड्यू टू, क्यों है रिएक्शन इंटरमीडिएट? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कार्बोकेटायन है, मतलब कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो आपको जब मैंने रिएक्टिविटी बताई थी इसके बारे में, तो मैंने वहां पर बताया था कि इसका वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अभी आप स्ट्रक्चर में और देखेंगे, ठीक है।
इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? देखो कार्बोकेटाइन कैसा होता है, ये आपका एक नॉर्मल कार्बन है। ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई जो एटम चिपका हुआ है, बॉन्डेड है, वो क्या है, वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, उसकी जो एक्स है, सपोज हेलोजन है, ठीक है, तो एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यस, और जब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे ना आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यस, और क्या करेगा? कार्बन क्या करेगा? देखिए यहां जाएगा प्लस चार्ज और प्लस एक्स के ऊपर आ जाएगा बच्चों माइनस चार्ज। मींस एक्स क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ठीक है, ये बात आपने पहले भी देखी थी जब आपको बच्चों मैंने बॉन्ड फिशन बताया था। ठीक है, मैंने कहा था ना होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, याद है? चलिए, तो बताइए यहां पर कौन सा वाला बॉन्ड फिशन हो रहा है? होमो है या हेट्रो है? ठीक है, ऑफ कोर्स आप कहोगे सर बिल्कुल हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट आयंस बने हैं। ठीक है, कैटायन बना है और एक एनायन आपका यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दिस इज द कार्बोकैटायन बच्चों। यस, ये क्या है बच्चों? कार्बोकैटायन। तो आप देख लीजिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। देखिए इस कार्बन पर कितने कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड का मीन्स इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, मीन्स एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, शेयरिंग के थ्रू। तो इसके बाद कितने? 6 इलेक्ट्रॉन और एक क्या है? एक प्लस चार्ज। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है दिस इज इंटरमीडिएट ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आप चाहो तो बच्चों यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, इसलिए ये क्या कर रहा है? बोलो, इंटरमीडिएट की तरह ट्रीट हम इसे करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम सब डिटेल में देखेंगे बच्चा, बिल्कुल टेंशन ना लें, वो सब में इसका हाइब्रिडाइजेशन ये सब हम देखेंगे। फिलहाल हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रिपरेशन आपने पहले भी बहुत पढ़ी है, जैसे कई रिएक्शंस आपने ऐसी पढ़ी हैं, जैसे आपने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें भी आपका क्या होता है? कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो एक बना के देखते हैं, जैसे ये रहा बच्चों आपका CH3 CH2OH, दिस इज एथेनॉल, एथेनॉल है ना। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों? एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब एसिड का अटैक करवा रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन इसमें अटैक करेगा। कहाँ करेगा बताइए? होल मॉलिक्यूल में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर H पॉजिटिव अटैक कर सकता है, अटैच हो सकता है? कहोगे सर ऑक्सीजन का लोन पेयर, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है और उसके पास प्लस चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना, और क्या बन जाएगा? देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O, एक हाइड्रोजन पहले से और एक और आ गया, प्लस साथ में क्या आ गया? एक प्लस चार्ज विद 1 लोन पेयर। प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या करा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रखा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है एक्चुअली में। और दूसरा उसके पास एक लोन पेयर बचा है, क्योंकि 2 लोन पेयर थे, एक डोनेट कर दिया, बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, और एक आपका एच सच है। ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि सर ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया है। अब ऑक्सीजन खुद को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो अपने ऊपर प्लस चार्ज रखता नहीं है ना। तो एक बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। अब आप सोचो सर कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं, और बॉन्ड कैसा ब्रेक करना है? होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक? हेटेरोलिटिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देने पड़ेंगे, तभी जाके ऑक्सीजन का प्लस चार्ज क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कहां से करें? अब कहेंगे आप हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दो सर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देंगे, ऑफ कोर्स मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ सकता हूं। तो आप देखिए हाइड्रोजन का जैसे आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो रिएक्शन तो फिर से कहां पहुंच जाएगी? बैक आ जाएगी, जैसे आप स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच जाओगे, है ना। तो वैसे भी अंडरस्टूड हो रहा है कि अच्छा यहां पर बॉन्ड आपका कौन सा टूटेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। यस, और दूसरी बात, अच्छा देखिए, पहली बात तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, बट यहां पर क्या है? आपका ऑक्सीजन कैसा है? प्लस चार्ज वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर भी तुमने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बनाई है, मतलब उसके पास प्लस चार्ज आ रखा है। ठीक है, और प्लस चार्ज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे सपोज कोई गुस्सेबाज इंसान है ना, जैसे कभी होता है ना आपके रियल लाइफ में, यहाँ पे क्लास में कोई बच्चा है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, ठीक है, वो बहुत गुस्सेबाज है, ठीक है, और आप उसको, और वो सपोज परेशानी में है, ठीक है, उसका कुछ ऐसा ही लड़ाई झगड़ा हो गया सपोज, अब तुम जाके उसको और परेशान कर रहे हो,
है ना। एक तो उसका नेचर पहले से ही बहुत एग्रेसिव है और आप उसको और क्या कर रहे हो, और भी उसको परेशान कर रहे हो, ठीक है, मतलब अच्छा उसके साथ ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा बताइए, उसकी जो नेचर है ना, वो जो बुरा बर्ताव है उसका और डोमिनेटिंग फेज में आके निकल जाएगा, है ना। हो सकता है वो उसका गुस्सा भी आपके ऊपर ही निकाल दे। तो सेम टू सेम कहानी यहाँ पर है। ऑक्सीजन का नेचर पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी है, बट आपने उसके ऊपर प्लस चार्ज कर रखा है, और आप अब प्लस चार्ज करोगे तो क्या होगा बताइए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी अब, है ना। पहले भी इलेक्ट्रोनेगेटिव था, प्लस चार्ज के आने से तो और ज्यादा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, तो देखिए क्या होगा, अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये CH कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चों न्यूट्रल। देखिए विद 2 लोन पेयर हो गया, H2O बन गया। तो ये जो आपका बना है ये इंटरमीडिएट है, देखो कार्बोकेटायन है ना, कार्बोकेटायन, दिस इज द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्लियर है। चलिए, तो एक मेथड, अच्छा मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूं बिकॉज हमारा एम यहां पर सिर्फ कार्बोकेटायन तक ही है, तो हम इसी को देखेंगे, बाकी आप चाहो तो रिएक्शन पूरी भी कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे कौन सा, एल्कीन। ये रहा बच्चों हमारा एल्कीन, कौन सी है, इथीन है बच्चों, ठीक है। आप इसमें जो है अटैक करवा दीजिए किसका, H पॉजिटिव का। ऑफ कोर्स इसमें इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, बिकॉज जो मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स होते हैं लाइक कार्बन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो बहुत ही लूजली हेल्ड होती है ना। पता है ना कार्बन के साथ जो पाई बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, कुछ इस तरीके से बना है, लाइक यस ये, और ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, बहुत ही लूजली हेल्ड होती है, बहुत हल्के से चिपकी रहती है। आपको भी पता है ये बात कि सर पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो बहुत जल्दी ये क्या करता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल से अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसकी ओर शिफ्ट होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ध्यान से सुनेगा, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें बच्चों हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा। आप खुद सोचिए न्यूक्लियोफाइल कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो ऑलरेडी क्या है, माइनस चार्ज, और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो यहां अटैक हो सकता है क्या, बोलो यार, बिल्कुल अटैक नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा यहां पर, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहां पर हो जाएगा, है ना। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां पे ऑफ कोर्स हो सकता है लाइक दिस, ठीक है। तो बहुत ही सिमेट्रिकल है, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल, आपकी मर्जी, आप कहीं को भी से ब्रेक कर दीजिए फिलहाल ऐसे समझने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, देखिए अब मैं इसको एक साइड को ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, चलो इस साइड को कर देते हैं। तो आप इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो उसकी सारे आपने इलेक्ट्रॉन एक साइड को शिफ्ट कर दिए हैं, तो यहां आएगा माइनस और इसमें आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज। जहां माइनस आएगा वहां कौन अटैच हो जाएगा, प्लस आकर के, तो ये CH2 से बच्चों क्या हो जाएगा, CH3, और ये डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, एंड दिस कार्बन एटम बियरिंग क्या, पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। इसी को आप लोग बच्चों क्या बोल देते हो, कार्बोकेटायन। क्लियर है। तो देखा आपने कार्बोकेटायन कैसे बनता है ना। तो 2 मेथड हमने देखे जिसमें हमारे कार्बोकेटायंस फॉर्म हो रहे हैं। चलिए, ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था। अब ऐसा करते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चों इसका थोड़ा और डिटेल में इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पर फिलहाल मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आपको कार्बोकेटायन की बार बार मिलती ही रहेगी, है ना। चलिए अब हम इसके टाइप्स देखते हैं बच्चों, हाँ टाइप्स देख लेते हैं इसके। बेसिकली कार्बोकेटायन बच्चों 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें से अभी हमें फिलहाल एक पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको दोनों इंट्रोड्यूस करा देता हूं। एक होता है बच्चों हमारा क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्लासिकल कार्बोकेटायन। एक होता है बच्चों हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब हमें जो बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है वो हमारा क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल हम लोग थोड़ा सा हायर स्टडीज में देखते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, अगर आपके सिलेबस में किसी यूनिवर्सिटी में होगा तो शायद से थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो क्लासिकल जो कार्बोकेटायन होता है बच्चों, हम इसको बोलते हैं कार्बेनियम आयन। इसका एक और नाम है बच्चों कार्बेनियम आयन, ठीक है। क्या है, कार्बेनियम आयन। बच्चों कार्बेनियम आयन और कार्बोनियम आयन में डिफरेंस है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर लिख लेता हूं कि यहां फिर से कंफ्यूज ना हो जाए। कार्बेनियम आयन, ठीक है। और दूसरा जो होता है बच्चों हमारा नॉन क्लासिकल, हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ठीक है। ये क्या है बच्चों आपका
कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो देखिए कार्बेनियम आयन और कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बेनियम आयन तो बच्चों हमारा नॉर्मल कार्बोकेटायन है जो आप लोग हमेशा से ही पढ़ते आए हो। ठीक है, कैसा कार्बोकेटायन बताइए? एक ऐसा कार्बन जिसके पास 3 तो क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, और एक क्या होता है यहाँ पर बच्चों, प्लस चार्ज होता है। तो हम इसे बोलते हैं कार्बेनियम आयन या फिर क्लासिकल कार्बोकेटायन। कार्बोनियम आयन या फिर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जो होता है बच्चों हमारा, वो थोड़ा सा अलग इसका नेचर होता है। लाइक देखो यहाँ जैसे ये हमारा बच्चों ये क्या है, कार्बोकेटायन है, और यहाँ पर हमारा क्या लगा है, कोई हेलोजन चिपका हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस कार्बोकेटायन को थोड़ा स्टेबलाइज बना देगी, स्टेबलाइज कर देगी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से देके। ठीक है, इस प्लस चार्ज के साथ। तो इस तरीके से मतलब हम बच्चों से कई जगह ना ब्रिज्ड कार्बोकेटायन की तरह भी ट्रीट करते हैं, है ना। एक्चुअली में मेरे दिमाग में एग्जाम्पल तो बहुत हैं, बट मैं अभी आपको बता नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो ग्रेजुएशन से थोड़ा सा अप लेवल के हैं, है ना। तो देखिए, तो ये रहा पर कार्बन इस तरीके से और इस तरीके से, तो प्लस चार्ज ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिज्ड कार्बोकेटायन भी आप इसको बोल सकते हो बच्चों, है ना। नॉर्मलाइज सिस्टम जो होते हैं ना, आप हायर स्टडीज में जाके पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा बहुत डीप, इसीलिए मैं अभी इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा यह है कि कार्बोनियम आयन मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन थोड़ा सा उससे क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको अपने आइस साइड से कहीं से क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, और ये उससे ब्रिज्ड फॉर्म में आकर के क्या करता है, स्टेबलाइज होना शुरू कर देता है, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हो, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर आप ClBr कुछ लगा लीजिए। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br प्लस चार्ज, लाइक दिस। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, और ये बच्चों हमारा नॉर्मल वाला कार्बोकेटायन है जिसको आप क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसको हटाते हैं। अब मैं आपको बताया ना, हमारा सिलेबस ये है, हमें सिर्फ क्लासिकल ही पढ़ना है, मतलब कार्बेनियम आयन हमें पढ़ना है बच्चों। बहुत सारे बुक्स में कार्बेनियम आयन को कार्बोनियम आयन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उनकी भावनाओं को समझें, उसका मतलब भी क्या है, कार्बोकेटायन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन ही है। बहुत सारी बुक्स वाले लिख देते हैं, बट जो हायर बुक्स हैं, अच्छी लेवल की अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं, आप उसमें देखेंगे तो आपको उनमें डिफरेंस नजर आएगा। ठीक, चलिए, तो अब हम बच्चों पढ़ते हैं ऐसा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटायन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो कार्बोकेटायन का क्लासिफिकेशन, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे बना है। लाइक ये रहा बच्चों आपका कोई कंपाउंड ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं बच्चों इसको, ये रहा कार्बन, यहाँ पर रहा बच्चों कोई Br, एक यहाँ और यहाँ। ठीक है, यहाँ पर H और H ले लीजिए। ठीक है, सिंपल सा मॉलिक्यूल है आपका। ठीक है, ब्रोमोमीथेन। हम इसमें से क्या करते हैं बच्चों, एक Br को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, Br माइनस को, मतलब जो Br बॉन्ड जो ब्रेक हुआ कैसे हुआ है, Br इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकला है। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है ना। तो देखो, ये 4 बॉन्ड की जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताएंगे आप लोग, क्या है बच्चों बताइए। इसका हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों sp3, यस। और बॉन्ड एंगल कितना होगा आपके हिसाब से, 109 डिग्री 28 मिनट। बट यहाँ पर हम एग्जैक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खाली सब के सब हाइड्रोजन नहीं है ना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक Br भी है, तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल। क्या है बच्चा यहाँ पर, टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 109 का बॉन्ड एंगल है, और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। तो जैसे ही आपने इस 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री से एक Br को एलिमिनेट किया, और वो भी इलेक्ट्रॉन लेके मतलब वो ऑर्बिटल खाली हो गया अब, है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया हो। ठीक है, मतलब जिसकी वजह से ज्योमेट्री फॉर्म हो रही थी, इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रही थी, क्यों हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। बट अब तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ही नहीं, क्योंकि Br अपने गया तो गया, साथ में इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को। तो 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री विल रिड्यूस टू ज्योमेट्री ऑफ 3 बॉन्ड, लाइक दिस। ठीक है, तो ये देखिए, अब आपको पता है कि 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होती है, और 3 बॉन्ड की ज्योमेट्री क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली ट्राइगोनल
प्लेनर होती है। ठीक है, आप चाहो तो मैं आपको इससे मॉडल से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, बच्चों जब हमने फर्स्ट यूनिट में हाइब्रिडाइजेशन कवर किया था, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने इस बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, हाइब्रिडेशन के थ्रू मैंने आपको चीज़ें समझाई थी, बट चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो ये है, जैसे लाइक आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है ना CH3Br, ठीक है, ये रहा आपका CH3Br। हम क्या कर रहे हैं, देखो अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है ऑफ कोर्स, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल है ना। अब हमने क्या करा, इसके एक बॉन्ड को निकाल दिया। अब आप खुद समझिए, देखो ध्यान से यहाँ देखें सब लोग, ये जो बॉन्ड्स हल्के देखो ऐसे फ्लैट नहीं है, ये बॉन्ड प्लेन में नहीं है, देखो है ना, इनके बीच में स्पेस है। क्यों है, बिकॉज एक्चुअली में ये जो 3 बॉन्ड की ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरीके से, देखो फ्लैट जैसे BF3 होता है, लेकिन जब 4th वाला बॉन्ड इसके यहाँ आता है तो ये 3 के 3 बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल रिपल्सन लगता है, और ये 3 के 3 क्या होते हैं, ऐसे नीचे को टिल्ट हो जाते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। अब मैं इसको बिल्कुल रिवर्स कर रहा हूँ, मैं 4 बॉन्ड की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से कर रहा हूँ, इसको 3 बॉन्ड में रिड्यूस कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मैंने एक बॉन्ड ऐसे निकाल दिया और इलेक्ट्रॉन भी चले गए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एटम चला जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जगह में अभी भी होते हैं, तो वो तो रिपल्सन करेंगे ही करेंगे, है ना, और इवन थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे अगर आपने VSCPR पढ़ी है तो। ठीक है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, तो देखो 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री को मैंने रिड्यूस करके क्या बना दिया, 3 बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड नीचे को झुके हुए हैं, क्यों झुके थे, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड एटम और था, लेकिन जब यहाँ पर वो है ही नहीं, तो क्या इनको नीचे को झुकने की जरूरत है? बिल्कुल बताइए, बिल्कुल इनको नीचे को झुकने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे इसको नहीं है जरूरत, क्योंकि ऊपर से कोई एटम, कोई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पर नहीं है। तो क्या करूंगा, अब मैं इसको फ्लैट कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, जैसे वो नहीं होता बच्चों BF3 मॉलिक्यूल लाइक, है ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखा आपने, 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री जब 3 बॉन्ड में रिड्यूस होती है विद 1 प्लस चार्ज। ठीक है, अब प्लस चार्ज का मतलब होता है बच्चों वैकेंट p ऑर्बिटल, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2 और बॉन्ड एंगल आपका चेंज हो गया sp120, और इसका क्या हो जाएगा बताइए, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन 120 बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब हो गया एकदम फ्लैट ज्योमेट्री। अब आपको जरूरत नहीं है इनको ऐसे नीचे को झुकाने की, है ना, इन बॉन्ड्स को। देखिए मैं आपको एक बार और बना के दिखाता हूं। तो मैं इसको 3 बॉन्ड की जो ज्योमेट्री होती है वो आपको बना के दिखा रहा हूं, लाइक ये देखिए। अब ये ज्योमेट्री कैसी है, एकदम फ्लैट ज्योमेट्री है। ठीक है, ये आप इसको बोर्ड में रखिए ना, ऐसे फ्लैट है एकदम। अब देखिए, इसको दिखाने के 2 तरीके हैं। एक तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया है, ठीक है, ऐसे दिखाने का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है ना, दोनों साइड को लोब होता है p ऑर्बिटल का, देखो इस साइड भी होगा और इस साइड, इसको आप ऐसे देखिए। ठीक है, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, और ये क्या है, फ्लैट ज्योमेट्री है। ओके, ठीक है, तो लाइक दिस। अगर आप इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो मेरे पास एक और मेथड है। मैं इसको, देखो सब ध्यान से देखें, अभी मैंने इसको ऐसे शो कर रखा है, मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये कहाँ आ जाएगा, फ्लैट है तो इस प्लेन के ऊपर आ जाएगा, ये फ्लैट बॉन्ड से ऊपर निकल जाएगा प्लेन से, और ये प्लेन के अंदर के साइड चले जाएगा, इन साइड चले जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं, जो प्लेन से अबव होता है, मतलब बाहर निकला हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं अबव द प्लेन। यस, जैसे सपोज मैंने ये बना दिया कार्बन, ये आपका ऑन द प्लेन है, और ये वाला बॉन्ड कैसा है बच्चों, अबव द प्लेन। यस, और ये वाला बॉन्ड कैसा है बच्चों, बिलो द प्लेन। ठीक है, H। और जो प्लस चार्ज है, देखिए अब मैंने इसको इस तरीके से शो किया है, प्लस चार्ज कहाँ होगा, ऊपर और नीचे, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ होगा, अप एंड डाउन लाइक दिस, इधर एंड इधर। ये आपका क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, क्या है बच्चों, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्लियर है, तो थोड़ा बहुत आपको इसका ज्योमेट्री का नॉलेज मिला होगा कि कैसा हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और बॉन्ड एंगल्स का 120 डिग्री होता है। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करेंगे बच्चों आप लोग। अब हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखिए किस बेस में हम इसे करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन है बच्चों हमारा यहां पर सिंपल है। जैसे जिस कार्बन में आपका प्लस चार्ज है, यस,
आपको पता है जिस कार्बन बच्चा हमारा क्या है, प्लस चार्ज है, उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन यहाँ पर अटैच्ड हैं। ठीक है, सपोज मेरा यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और यहाँ H है और यहाँ H है। ठीक है, तो जिस कार्बन में प्लस चार्ज है कह लीजिए, या कह लीजिए जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, ठीक है, और उस कार्बन से कितने कार्बन चिपके हैं डायरेक्टली बताइए, 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, सिमिलर अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यहां पर क्या देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्या है बच्चों 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर हम यहां पर 3 ग्रुप्स को अटैच कर देते हैं डायरेक्टली लाइक दिस, ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या है अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर है, तो समझ में आया, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन हम इसको इस तरीके से क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं। उसके बाद का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसके बाद लेक्चर से ही आपको मिलेंगे। क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से जो आता है बच्चों, कौन सा आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ही क्वेश्चन वो पूछने वाला है पेपर में आपके, वही हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेराइटीज हैं, बहुत टाइप्स हैं उसकी स्टेबिलिटी के। ठीक है, आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं, किस बेस में वो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं और बहुत जल्दी आपसे नए लेक्चर में मिलते हैं।